हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वीडियो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। इसमें हम आपको पिछले वीडियो में ग्राफ करवाए थे। आज हम ग्राफ करेंगे और कुछ कंडीशंस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने एक ग्राफ का क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने लिखा हुआ है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये solve the following linear pair of equations graphically and find the vertices of triangle by these line and x is equal to 0. Hence find the area of triangle. ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपके सामने किया है। इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसकी टेबल बना लेंगे। x इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 1 को शिफ्ट कर दिया हमने इसकी टेबल बना दी। यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखा यहाँ पर, तो माइनस 1 आ गया x के सामने। और जब हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x की इक्वल टू 0 हो गया। ये टेबल बन गई। फिर हमने क्या किया, 2y को यहीं पर रखा, 2y को, और 3x को शिफ्ट कर लिया, तो ये हो गया 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2 हो गया। y की वैल्यू आ गई 12 माइनस 3x बाई 2। अब जब हम x 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 बाई 2 और वैल्यू आ जाएगी y की 6। और जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, तो 12 माइनस 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब दोनों की टेबल हमारे पास आ गई, हमने इनको प्लॉट कर दिया। पहले हमने प्लॉट किया इसको x माइनस 1 y 0, तो ये x एक्सिस पर होगा। x एक्सिस पर मैंने आपको बताया था, x एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर आ गया ये पॉइंट माइनस 1 0। और x 0 y 1, x 0 y 1, तो ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट यहां पर हो गया, एक पॉइंट यहां पर हो गया। इन दोनों को हमने स्केल पर लेके खींच दिया। ये पॉइंट आपकी लाइन बन गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ग्राफ बनाना तो मैं आपको सिखा चुका हूं। एक पॉइंट यहां पर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया यहां पर आ गया ये x 0 y 1 1 0। दो कोऑर्डिनेट हो गए, इनको हमने एक स्केल में लेके खींच दिया। यह आपकी बन गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत आसान। फिर आए हम इस पर, ये पॉइंट आपका हो गया 0,6 और ये हो गया 2,3। यहां पर बन गया आपका माइनस 1,0, जो ये आपका पॉइंट है माइनस 1,0, और ये हो गया 0,1, ये आपका ये पॉइंट बन गया। तो ये आपका आ गया 0,6, ये पॉइंट है, और 2,3 ये पॉइंट है। इनको हमने एक स्केल में लेके खींच दिया, तो इसकी लाइन आ गई। अब ये कह रहा है फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन है। और तीसरी इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 कौन सी इक्वेशन होगी, लाइन होगी। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, इनका तो हमने दो की लाइन ड्रॉ कर दी है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। मैंने आपको अपने बेसिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसमें बताया था x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है और y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होती है। x इक्वल टू 0 की लाइन होती है y एक्सिस, x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस। तो ट्रायंगल कौन सा बना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसके वर्टिसेज बताने हैं। ये आपका A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 3 पॉइंट हो गए। तो A का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,6, B का वर्टेक्स 2,3, C का वर्टेक्स
0,1। एक आंसर तो आपका ये आ गया 0,1। एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल बोल रहा था, ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज area of triangle is half base into height। बेस ये हो जाएगा, हाइट होगी हमारी ये, दिस विल बी हाइट, दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइट। तो बेस हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेस। ये कितना है? 5 यूनिट। दिस इज 5 यूनिट, क्योंकि टोटल यहां से तो 6 यूनिट है ना, ओरिजिन से लेके यहां तक के 6 यूनिट है। इसमें से 1 माइनस कर दो तो 5 यूनिट, हाफ इंटू 5, और हाइट हो जाएगी इतनी डिस्टेंस 2। तो 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने इस क्वेश्चन में ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, आपने इस क्वेश्चन में ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दिया, आपने इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के वर्टिसेस भी निकाल दिए, आपने इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया। है ना अच्छा क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप अपने घर में और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है जो हमने इसी पर आपको कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन किए थे लीनियर इक्वेशंस की। ये मैंने एक टेबल बना रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको एक्सप्लेन किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the standard form of linear equations. अब हम इसके रेशियो कंपेयर करें, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। जब a1 upon a2 यानी कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो जब सेम नहीं होता है तो क्या होता है? लाइंस, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफ कैसा बनता है? लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। उस केस में मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और हम सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। और जब इनका जो रेशियो है, कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, उस केस में क्या आता है? लाइन्स आर पैरेलल। ये मैंने आपको ग्राफिकली करके बताया था, दिखाया था। और फिर हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइन पैरेलल हो गई, आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? सॉल्यूशन तो तब आता है जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि उनका जो पॉइंट कॉमन है, जो पॉइंट कॉमन है उसी को तो हम सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन में है, और इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और जब वो लाइन पैरेलल हो गई तो सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो हम कह देते हैं नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाता है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड केस में आइए, जब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, कोफिशिएंट ये है, ये वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में हम कहते हैं ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक ही लाइन दूसरे के ऊपर। अभी हमने कहा ये पॉइंट कॉमन है तो सॉल्यूशन है। अब जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो इसका ना हर पॉइंट सॉल्यूशन है। और एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब हर पॉइंट सॉल्यूशन है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो फिर क्या कहेंगे हम? सिस्टम इज कंसिस्टेंट।
ये मैंने आपको ग्राफ से भी करके दिखाया था और ये कंडीशन मैं आपको अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप वहां जाके देख सकते हैं, ग्राफ से भी करके दिखा चुका हूं। फिर से एक बार मैंने आपको ये रिवीजन करवा दिया और ये टेबल आपको के सामने बना के दिखा दी। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी ये इसका एप्लीकेशन भी हो जाएगा और ये कंडीशन आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रखी है, ये पहला पार्ट है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं। 4x माइनस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, 10y प्लस 20 इक्वल टू 8x। आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की दो कंडीशन है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट की एक ही है, नो सॉल्यूशन। तो जिसमें फिट हो रहा है वो बताना है। आइए करते हैं। 4x माइनस y, 4x माइनस 5y इज माइनस 12 माइनस इक्वल टू 12, ऐसे लिख दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 10y प्लस 20 इक्वल टू 8x है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। 8x माइनस 10y इक्वल टू 20, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। हमने 10y को उधर भेज दिया, 20 को ही रहने दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, पहले x फिर y। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 4 अपॉन 8, 1/2। b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 अपॉन c2 12/20, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/5। पहले दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। किस में आ रहा है? इसमें। द सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यही पूछा है, यही बताएंगे, क्योंकि बोला है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डन। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा सेकेंड पार्ट है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। इसमें भी बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 2/6, 1/3, c1 अपॉन c2 4/12, 1/3। अब बताइए, तीनों इक्वल हो गए तो क्या होगा? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीन इक्वल हो गए। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट? सिस्टम कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। देन पहला वाला इनकंसिस्टेंट था, पहला पार्ट, और दूसरा वाला कंसिस्टेंट है, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन्स है। ओवरलैपिंग लाइन्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट, ये पार्ट आपका हो गया। फाइंड के फॉर विच सिस्टम इज ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आइए, तो क्या हो गया? 2x प्लस ky। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? a1 अपॉन a2 इज 2/3,
B1 अपॉन B2 K अपॉन -5। हम जब भी कोफिशिएंट्स लेंगे विद साइन लेंगे। ये दोनों पॉजिटिव थे तो 2/3। y का कोफिशिएंट K, यहां y का कोफिशिएंट -5, K/5 -5। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो कंडीशन है, हमें K की वैल्यू निकालनी है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू K/-5। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू -10/3। आंसर आ गया। यानी कि K की वैल्यू -10/3 नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, तभी आपको लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेगी। डन। आइए नेक्स्ट में आइए, ये भी हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, does the system of linear equations, दो इक्वेशन दे रखी है, have infinitely many solutions। चलो A1/A2 निकालो। यही तरीका है। 2/K-1, B/B2, 3/K+2, केवल कोफिशिएंट्स लेने, वेरिएबल नहीं लिए जाएंगे। 2/K-1, 3/K+2, C1/C2। पहले हम कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लेंगे। 7/3K, ये हमने कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लेंगे। बस इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लिया जाता है। अब हम निकालेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस, जो कंडीशन बोल रहे हैं क्वेश्चन में उसकी कंडीशन लगानी है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही तो कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। 2/K-1, 3/K+2, 7/3K। अब सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3K -3, 2K +4। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू 7। ये आ गई। अब इनको सॉल्व करो। ये तो हमने वैल्यू निकाली है इन दोनों से। अब इन दोनों से सॉल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7K + 14 इक्वल टू 6K। तो ये इधर आएगा 7K + 14, सॉरी 9K। 3 3 9K। तो ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 14 इक्वल टू 2K, तो K इक्वल टू 7। तो यहां से भी K इक्वल टू 7 आ रहा है, यहां से भी K इक्वल टू 7 आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? K इक्वल टू 7। K की वैल्यू 7 आ गई। डन। चलिए नेक्स्ट, दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब आइए इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K फॉर दिस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस Kx - 5y = 2, Cx + 6x + 2y = 7 हैज नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की थी, ये यूनिक सॉल्यूशन की थी। इससे पहले हमको बोला गया था चेक करिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मैंने करवा दिया कंडीशंस के ऊपर। अब इसमें हम निकालेंगे, तरीका वही है, सेम तरीका। A1/A2 इक्वल टू K/6
B1 upon B2 is equal to -5 upon 2, -5 upon 2, and C1 upon C2 is 2 upon 7. कोफिशिएंट्स का हमने रेशियो ले लिया, A1 upon A2, K upon 6. केवल कोफिशिएंट्स ले जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। B1 upon A2 और विद साइन -5 upon 2, -5 upon 2, C1 upon C2, 2 upon 7. डन। अब नो सोल्यूशन, हमें K की वैल्यू निकालनी है नो सोल्यूशन के लिए, और नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है? नो सोल्यूशन की कंडीशन आपके सामने लिखी है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. ये नो सोल्यूशन की कंडीशन है। आपके पास रेशियो रखे हुए हैं, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर निकाल देना है। K upon 6 is equal to -5 upon 2 not equal to 2 upon 7. अब इनको सॉल्व कर दीजिए, तो K now is equal to -5 into 6 upon 2, साइन ऐसे रहेगा, ये आपका 3 हो गया, तो K is equal to -15, यानी कि नो सोल्यूशन के लिए K की वैल्यू -15 होनी चाहिए। डन। तो आज हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ का क्वेश्चन करवाया, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द एरिया। राइट। कंडीशंस एक बार फिर से रिवाइज करवा दी, उस पर टेबल बना दिया आपके सामने, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, और उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।